हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ओम का नियम, जो कि साइंस में वो क्वेश्चन में पूछता है। तो ओम का नियम जो भी हर साल इस पे क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन बन जाता है, फिर इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे बहुत सारा क्वेश्चन मतलब बनता है। इसे फार्मूला पूछ देगा, या फिर मतलब किसने प्रयोग किया जाता है, कौन सा मतलब वैज्ञानिक ने दिया था, किसके आधार पर किया गया था। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बनता है। इसको देखते हैं, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इससे आपको आराम से 5 से 6 7 8 10 में क्वेश्चन आपको इससे मिल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये है ओम का। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कह रहा है ना, किसी जो धातु के तार में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, उस तार के सिरों के बीच क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि मतलब तार के सिरों के बीच क्या होता है, तो समानुपाती होता है। और ऑप्शन रहेगा तो आप लोग समानुपाती होता है। उस वजह से जब तापमान अचर रहता है, इस नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जब तापमान जो है कि जब अचर रहता है, तो इस नियम को क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। उसके बाद से अब है कि जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा इस नियम को दिया गया था। जैसे देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा इस नियम को दिया गया था। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि किस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ओम का नियम दिया गया था। तो यहाँ पे जॉर्ज साइमन दे देगा ऑप्शन में, थॉमस दे देगा, या फिर आइंस्टीन, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या मारिएगा, जॉर्ज साइमन। तो वही जॉर्ज साइमन वैज्ञानिक के ओम के द्वारा इस नियम को दिया गया था। इसलिए इनके नाम के आधार पर इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। तो इसीलिए इनके नाम के आधार पर ही क्या कहा जाता है, ओम का नियम को कहा जाता है। अब बताइए कि ओम के नियम को गणितीय रूप में निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप लोग को पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग पूरा इस तरह से लिखिएगा, तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओम के नियम को गणितीय रूप में निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ V इक्वल टू हो जाएगा I/R, जहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस। हिंदी में कहा था इसको प्रतिरोध। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, मतलब इस तरह से पूछ सकता है। तो आप लोग इसी तरह से तय कर लीजिएगा। ये है तो ओम का नियम। आप इससे पूरे 5 7 में क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा मिला के। तो आप लोग इसको अच्छी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तय कर लीजिए। बाकी आप सब ऐसा ही वीडियो देखने के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड इसके साइंस से जितने रिलेटेड 2 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके एक बार चैनल पे विजिट कीजिए। एंड इस तरह का क्वेश्चन साइंस का जिसका भी अगर क्लास 9 का, फिर क्लास 10 का, फिर क्लास 11 12 का इस तरह का हैंड टेक और पी समझना चाहते हैं, तो जो नंबर उसी पर दिखाई दे रहा है 8092004695, उसे मैसेज कीजिए, सभी नोट्स मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो चला लाइक चैनल जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और ये ओम के नियम 100% आता ही है। तो आप लोग अच्छे से एक बार इसको जितना याद हो जाए या तैयारी करना, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।